हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टिप्स, जिस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू के माध्यम से 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की ही तैयारी के लिए ये जो पीडीएफ लॉन्च की गई है, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन है, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। टोटल 7600 वन लाइनर क्वेश्चन। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष तो ये हैं सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया भी गया है। इन्हें पिछले ही साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो पहले उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जिनकी नियुक्ति सीएजी के रूप में कर दी गई है, और इन्हीं के स्थान पर अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल ये बन गए हैं मनोज सिन्हा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं नवीन अग्रवाल। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो ये है के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। भारत की लेखा महानियंत्रक ये कौन है, तो लेखा महानियंत्रक ये हैं सोमा राय वर्मा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीजीए अलग होता है यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, और सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ये कौन है, तो ये हैं राजीव चौधरी। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें कि अभी हाल ही में माइकल पात्रा को डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं ग्रेग बारकले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में भारत के राजस्व सचिव का एडिशनल चार्ज ये किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, जिसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। तो देखिए, अभी तक भारत के जो राजस्व सचिव थे ये थे अजय भूषण पांडे। इनका कार्यकाल 28 फरवरी को पूरा हो चुका है, जिसके बाद से अब राजस्व सचिव का एडिशनल चार्ज ये दिया गया है तरुण बजाज को। तो इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। देश के पहले लोकपाल ये कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद घोष। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अरविंद सिंह। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो ये है एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अभी हाल ही में अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इस किताब को लॉन्च किया है। भारत के उपराष्ट्रपति यही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं ब्रजराज शर्मा। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष ये कौन है, तो ये हैं बीवी श्रीनिवास। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जबकि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जेपी नड्डा। के शर्मा को कहाँ का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इन्हें जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसके महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसके महानिदेशक ये बन गए हैं अरुण कुमार।
भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ ये कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अजय त्यागी। सेबी की स्थापना वैसे तो 1988 में की गई थी, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं चंडी प्रसाद मोहंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं विक्रमजीत सेन। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एनएससी और बीएसई दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। लेकिन यदि रक्षा सचिव पूछा जाए तो ये हैं अजय कुमार। यदि भल्ला लिखा है तब ये गृह सचिव हैं, और केवल अजय कुमार लिखा है तब वे रक्षा सचिव हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो कि बन गई हैं सोमा मंडल। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं के शिवान, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अभी मैंने बताया है अजय कुमार, ये है रक्षा सचिव, और यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तब वे हैं गृह सचिव। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं सुखबीर सिंह संधू। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं RCP सिंह। भारतीय तेल निगम यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। BCCI का लोकपाल किसे बनाया गया है? BCCI के लोकपाल बने हैं DK जैन। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में, और BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राम मोहन राव अमारा। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? ये बन गए हैं MA गणपति। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो ये हैं राजीव गौबा। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा, और गिरीश चंद्र मुर्मू इनकी नियुक्ति CAG के रूप में कर दी गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बन गए हैं J वेंकट रमू। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड, इसके अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। CRPF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, महानिरीक्षक पूछा जा रहा है। तो हाल ही में CRPF के महानिरीक्षक ये भी हाल ही में बन गए हैं PS रानी पिस्से। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी का। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। CRPF के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो CRPF के महानिदेशक ये हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। जबकि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था महानिरीक्षक के बारे में, महानिरीक्षक ये हैं PS रानी पिस्से, जबकि महानिदेशक ये हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं उमेश कुशवाहा। NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गुरदीप सिंह। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष तो भी मैंने बताया है सौरभ गांगुली। ये BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, जबकि सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं शारदा कुमार होता। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है,
ये है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया गया है चेतन शर्मा को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं पीसी मोदी। लोकसभा के नए सचिव ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। भारत में वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनाई गई हैं? ये बन गई हैं नीतल नारंग। बीएसएफ के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है जिसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम और ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक ये कौन है? एस देसवाल। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में, इसके अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ये हैं इसके अध्यक्ष। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार को। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक ये कौन नियुक्त हुए हैं? कुमार राजेश चंद्र। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अभी मैंने बताया है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बन गए हैं डॉक्टर जयलाल। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली जी के बेटे हैं। चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं संजय कपूर, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है राज किरण रॉय। केंद्रीय अन्वेषण विभाग जिसे आप सीबीआई कहते हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के नए महासचिव ये तो यही बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह, इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? ये बन गए हैं नीलेश शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके महानिदेशक ये कौन बने हैं? अनूप कुमार सिंह। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? रजत दत्ता को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं अवीक सरकार। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अशोक गुप्ता। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिहार में कुछ समय पहले ही चुनाव संपन्न हुए हैं। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं विजय सिन्हा। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो अभी तक तो गुलाम नबी आज़ाद ये थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। हाल ही में इनके स्थान पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये बन गए हैं राज्यसभा विपक्ष के नेता। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं आरएफ नरीमन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई हैं वर्षा जोशी, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओपी बिरला यानी कि ओम प्रकाश बिरला। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं परेश रावल। वर्तमान में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अरविंद कुमार। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं अच्युत सामंत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एडिले सुमिरवाला। राज्यसभा के उपसभापति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं
हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पीडी वाघेला। नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं, यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? सामंत गोयल। वर्तमान में एलआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। भारत के पहले सीडीएस कौन हैं? तो ये हैं जनरल विपिन रावत। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एमएम नरवणे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आरकेएस भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। अच्छा, यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि इंडियन आर्मी डे ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद वायु सेना दिवस जो कि मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और जो नौसेना दिवस है जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शशिधर जगदीशन। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में IRDAI यानी कि बीमा विनियाम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो दोस्तों, ये थे वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड टॉप 100 MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।